हाय एवरीवन, दिस इज़ दिनेश। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। आप में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं, इसे गहराई से हम समझते हैं। हम इस यूनिवर्स में रहते हैं और इस यूनिवर्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें समझने की ज़रूरत है, जो हमें समझ लेनी चाहिए अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अनस्टॉपेबल बनना है। तो यूनिवर्स का जो एक ख़ास कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो ये है कि जो ये यूनिवर्स है, ये लैंड और ये माइंड, ये तीनों एक ही तरह से काम करते हैं, यानी ये तीनों इम्पार्शल हैं। अगर इस यूनिवर्स में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप वर्क करना चाहते हैं इस यूनिवर्स में, तो क्या कभी ये यूनिवर्स जज करता है कि ये जो आपका थॉट है वो सही है या गलत? क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं होता। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन में क्या, एक तरफ तो हम कोई फ्रूट का पेड़ लगाते हैं, जैसे मान लो एक तरफ हमने आम का पेड़ लगाया और दूसरी तरफ हम कोई जहरीला पौधा लगाते हैं। तो क्या कभी ये ज़मीन जज करती है कि मुझे आम के पौधे को, तो आम के पेड़ को तो जल और खनिज लवण वगैरह सब देने हैं, और इस जो जहरीला पौधा है इसे जल और खनिज नहीं देना क्योंकि ये तो जहरीला है? क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो क्या ज़मीन दोनों पौधों को ग्रो करने में हेल्प करेगी? मतलब वो आम के पौधे को भी ग्रो करने में हेल्प करेगी और वो जो जहरीला पौधा है उसे भी ग्रो करने में हेल्प करेगी। सेम इसी तरीके से यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में अगर हम चाहते हैं सेटल्ड लाइफ जीना, तो ये यूनिवर्स उस डायरेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। और अगर इस यूनिवर्स में हम चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, तो ये यूनिवर्स उस डायरेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। और इसी तरीके से हमारा माइंड है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो ये माइंड उस डायरेक्शन में आपकी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा कुछ क्रिएटिव करने के लिए। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ डिस्ट्रैक्टिव करना चाहते हैं, तो ये आपका माइंड उस डायरेक्शन में आपको सपोर्ट करेगा कि आप कुछ क्रिएटिव ना कर पाए, क्योंकि ये यूनिवर्स, ये लैंड और ये माइंड तीनों इम्पार्शल है, तीनों एक तरह से काम करते हैं। नेपोलियन हिल इसको अपनी बुक में कहते हैं, द लॉ ऑफ सक्सेस में, कि गॉड प्लेस नो फेवरेट, यानी कि ऊपर वाला किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो जितना सपोर्ट आपको कर रहा है ग्रो करने में, उतना ही सपोर्ट वो दुनिया के हर पर्सन को करता है ग्रो करने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज़ इम्पार्शल। इसको एक मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर आप एक बैंक खोलने का डिसीज़न लेते हैं या एक बैंक लूटने का डिसीज़न लेते हैं, दोनों ही सिचुएशन में ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि क्या गलत है या क्या सही है। अगर आप बैंक खोलने का डिसीज़न लेते हैं तो ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा कि वो लोग आपको कहाँ से मिल सकते हैं, वो एजुकेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिल सकता है। अगर आप बैंक लूटने का डिसीज़न लेते हैं तो ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा कि वो लोग आपको कहाँ से मिल सकते हैं, वो हथियार आपको कहाँ से मिल सकते हैं, वो प्लान आपको कहाँ से मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो रिज़ल्ट है वो फेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप बैंक खोलने का डिसीज़न लेते हो तो आपकी जनरेशन फाइनेंशियली फ्री हो सकती है, और अगर आप बैंक लूटने का डिसीज़न लेते हो तो हो सकता है आपको सारी ज़िंदगी जेल के अंदर काटनी पड़े। तो जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो उसके रिजल्ट आपको और आपके क्लोज वन को फेस करने पड़ेंगे। अगर आप 95% लोगों की कैटेगरी में रहना चाहते हो जो अपनी लाइफ में या तो एवरेज रह जाते हैं या अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि आप एक एवरेज पर्सन बने रहे, या एवरेज पर्सन बने रहने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप उन 5% लोगों की कैटेगरी में रहना चाहते हो जो अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं, या जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल रखते हैं और जो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, अगर आप उन 5% लोगों की कैटेगरी में
अपने आप को रखना चाहते हो, ये डिसीजन लेते हो आप, तो ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा कि आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। 2 पर्सन सेम कॉलेज से एजुकेशन लेके निकलते हैं। एक पर्सन ये डिसीजन लेता है, ये सोचता है कि अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा होगा, और दूसरा पर्सन ये डिसीजन लेता है, ये सोचता है कि कैसे मैं कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। दोनों को ही रिजल्ट मिल जाएंगे अपने अपने, अगर वो इस पे वर्क करेंगे तो। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज़ इम्पार्शल। तो जो भी थॉट हमारे माइंड के अंदर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। अगर हमारे माइंड में थॉट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, या कैसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, कैसे हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्स हमें उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा। इसलिए हमें अपने माइंड के अंदर हमेशा वो थॉट रखने हैं कि कैसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, कैसे हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और वो उसी थॉट पे जहाँ पे अवेयरनेस हमारी होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आई है, कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करो, क्योंकि एंथनी रॉबिन्स इसको कहते हैं कि जब मैं किसी बुक को एक बार पढ़ने के बाद मैं रिपीट करता हूँ, तो जब मैं रिपीट करता हूँ तो बुक तो वही रहती है, लेकिन हर बार मैं बदल जाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड।